दशरथ जी की मूर्छा जगी। राम जी ने कहा पिताजी मैं मां से आज्ञा लेके वन जाने की तैयारी करता हूं। राम को पता है कि अवदेश कहेंगे नहीं। कौशल्या अम्बा के पास आए हैं, मां पीताम्बर सील रही है। राम जी को देखा, बलैया ले कहा पुत्र अब तक यूं ही घूम रहे हो, जाओ नहा लो कुछ खा लो, आज तो बड़ा शुभ दिन है, आज तो आपके पिता आपको युवराज पद दे रहे हैं। राम जी ने कहा मां युवराज पद बड़ा होता है कि राजा का पद? कौशल्या ने कहा बड़ा तो राजा का पद होता है। राम जी ने कहा मां पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। कहाँ का राजा बनाया? न सेनाई न ढोल न नगाड़े। राम जी ने कहा मां ढोल नगाड़े सेनाई तो वहां बजेगी जहां का मैं राजा बनाऊं, तुम बनाया कहाँ का? मंत्री पुत्र के सामने देखा, पूरी बात बताई। मेरे प्रभु कहने लगे पिता दीन मोई कानन राजू, मुझे वन का राजा बनाया, राज दिया। जहां सब बात मोर बड़काजू, वहां मेरा बहुत बड़ा काम है। मां आप प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दें ताकि मेरा वन गमन मंगलमय हो। हाथ से पीताम्बर नीचे गिर गया। कौशल्या कहने लगी पिता ने तुम्हें बन दिया? पिता से मां का अधिकार बड़ा होता है, मैं तुम्हें कहती हूं नहीं जाना। राम जी ने कहा माता पिता दोनों कहे। किसने कहा? जब कैकेयी का पता चला, कौशल्या कहने लगी राम जो पितु मां तू कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समान। आपके लिए मन 100 अवध के समान है, पर इतना ही कहूंगी लाल बड़भागी बन अवध अभागी, जय रघुवंश तिलक तुम त्याग। बड़भागी तो मन है, अभागा अवध है जिसे त्याग के तुम जा रहे हो। अरे एक बात कहूं लाल? राम जी ने कहा मां लगता है पुत्र कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। राम जी ने कहा कैसा अनिष्ट? कौशल्या जी कहने लगी कि या को नहीं कछु दोष ही पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे। मुझे इसका किंचित मात्र सोच चिंता नहीं कि नगर के लोग कहें सबके घर में जो हो रहा था इनके यहाँ पे भी हुआ। कैकेयी को न कैकेयी को कछु अपराध विधे लिखे विधियंकन तारे टरेंगे। मैं कैकेयी को भी अपराधी नहीं मानती, क्योंकि विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है। तो मां फिर ये आंसू बिंदु यही की सासती है, बिंदु यही की सासती है, कछु और अनर्थ के वज्र पड़ेंगे। लगता है कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। राम जी ने कहा मां कैसा अनर्थ? कौशल्या जी कहने लगी कि लाल तिहारे सिद्धार्थ ही महिपाल मोही अनाथ करेंगे। लाल जी तुम गेह में नहीं रहोगे और महाराज देह में नहीं रहेंगे। तुम अवध को त्याग दोगे तो महाराज देह को त्याग देंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बिना महाराज जीवन रख पाएंगे, पर जाना है जाओ। जानकी जी आती हैं, जानकी जी को समझाते हैं, पर जब जानकी जी एक ही बात कहती है कि जी बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी।
जीव के बिना देह का कोई अस्तित्व नहीं, पानी के बिना नदी का, और ऐसे ही पति के बिना पत्नी का। मुझे आप रख के जाओगे आर्य पुत्र, मैं रह लूंगी, लेकिन आप वापस आओगे तब तक मेरे प्राण बचे, ये मैं आपको वचन नहीं देती। राम जी ने कहा ठीक है चलो। लखन जी आते हैं, लखन को समझाते हैं, पर लखन भी जब कहते हैं प्रभु आप मुझे छोड़ेंगे मैं रह लूंगा, लेकिन आपके अवध त्यागते ही इस सरयू में कूद के मैं प्राण त्याग दूंगा, पर आपके बिना अवध में रहूंगा नहीं। राम जी ने कहा तो चलो। तीनों कैकेयी के पास आते हैं, कैकेयी वलकल देती हैं, मेरे प्रभु वलकल धारण करते हैं और पिता के पास आते हैं। जो ही राम जी दशरथ जी के पास आए, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, तपसी का बेश धर के भगवान बन चले। अवधेश ने जो ही मेरे प्रभु को वलकल पहने देखा, इस पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, आज वो तपस्वी बन गया। अवधेश रोने लगे, राम जी का हाथ पकड़ा और कहने लगे तुम कहू राम मुनि सब कई, तुम कहू तात मुनि सब कई, कि राम चराचर नायक ही। मुनि कहते हैं राम तुम तो चराचर के नायक हो, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, देत ईस फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म विधाता विचार के उसका फल देते हैं। करहि सुकर्म पावे फल सोई, निगमने तियसि कह सब कोई। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है, ऐसा वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आई, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवत गति को जग जाने जोग। अपराध कोई और करे, फल किसी और को मिले, ये क्या भगवत गति है राघव। राम पुत्र एक बार तुम मेरे पास आओ। राम जी नहीं आ रहे थे तो अवधेश कहने लगे एक बार आ जाओ। राम मुझे पता है कि आज के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, पर एक बार मेरे हृदय से लग लो।